हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए का प्रतिलोम अवयव बराबर दे रखा है, 3 गुणा 3 क्रम का है क्योंकि 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। बी अवयव दे रखा है अपने को 5 0 4 2 3 2 और 1 2 1। तो हमें ए बी पूरे का प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में होगा क्या कि सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ए बी पूरे का प्रतिलोम। अब देखो हमें क्या ए का प्रतिलोम दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिलोम निकाल के ए अवयव निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ए और बी को गुणा करना पड़ेगा और फिर उसका प्रतिलोम निकालना पड़ेगा। इस तरह से दो प्रक्रियाएं प्रतिलोम की हमें करनी पड़ेगी। लेकिन प्रतिलोम के गुणधर्म से हम लोग जानते हैं, जब भी दो अवयव के गुणन में प्रतिलोम निकालना हो तो इन दोनों का अलग अलग प्रतिलोम हो जाता है, लेकिन इनका क्रम बदल जाता है। इस तरह से हम लोग प्रतिलोम अवयव का गुणनफल निकाल देंगे। अब बात ये आती है कि प्रतिलोम अवयव निकालते कैसे। हमें बी के प्रतिलोम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बी का जो प्रतिलोम होगा वो इस तरह से निकालेंगे। पहले तो बी का सेकंडज अवयव निकाल लेंगे और नीचे भाग दे देंगे बी के सेकंड का, सॉरी बी के सारणिक का भाग दे देंगे। अब बी के सेकंडज अवयव निकालते कैसे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें अपने पास जो सेकंडज अवयव होता है, बी का जैसे सेकंडज अवयव निकालना है तो ये जो सेकंडों से बना अवयव होगा बी का, उसका परिवर्त निकाल के निकालेंगे। ठीक है, इसका परिवर्त मतलब सारी की सारी पंक्तियों को या तो स्तंभों में बदल दो या सारे के सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। अब ये सेकंडों से बना अवयव कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके जो अवयव होंगे वो अवयव सी आई जे से निरूपित होंगे और सी आई जे के जो अवयव है वो इस तरह से बनेंगे, -1 की घात आई प्लस जे, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा क्या, ये उपसारणिकों से बना अवयव। उपसारणिकों से जो अवयव बनेंगे वो अपने पास इस तरह से निरूपित होगा। अब एम आई जे कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास इस तरह से कोई अवयव दे रखा है, मैं बोलूं कि बी अवयव अपने को दे रखा है किस तरह से, A11 A12 A13। इसी तरह अपने को सी A21 A22 A23, ठीक है जी, A23 ये दे रखा है और तीसरी पंक्ति है A31 A32 और A33। ये निरूपित होगा इस तरह से, जैसे पंक्ति और स्तंभ, संगत पंक्ति और स्तंभ के जैसे अवयव है वैसे इस तरह से ये निरूपित हो रहा है। तो अब अगर मेरे को निकालना है M11 तो कैसे निकालेंगे, देखो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। मतलब A22 को गुणा करना है A33 से, A22 गुणा में A33 और इसमें से घटा देंगे इन दोनों का गुणा, तो ये बन जाएगा A32 गुणा में A23, ये बन जाएगा। अब देखिए ये तो अपने पास आ गया M11। अगर मेरे को C11 निकालना है तो -1 की घात 1 + 1 करके निकालेंगे। मतलब C11 अगर मेरे को निकालना है तो -1 की घात 1 + 1 गुणा में M11 करेंगे। तो देखो -1 की घात जब सम हो जाती है तब ये +1 से खुलता है और -1 की घात जब विषम हो जाती है तब ये -1 से खुलता है। तो ये +1 से खुलेगा और M11 के बराबर ही आ जाएगा। इस तरह से ये मैंने एक अवयव तो निकाल के बता दिया, बाकी अवयव आप निकाल लेना अपनी तरफ से। अब चलते हैं सवाल को हल करने। तो सवाल में हमें बी का प्रतिलोम निकालना है। पहले बी का सेकंडज निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे पहले बी अवयव। बी अवयव है अपने पास 5 0 4, फिर अपने पास आ जाएगा 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां से हम लोग पहले तो हम लोग C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ से C21 C22, फिर C23, फिर हम लोग निकालेंगे C31 C32 C33। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे ये +1 से गुणा होगा और ये अपने पास -1 से गुणा होगा, ये अपने पास +1 से गुणा होगा, ये अपने पास -1 से गुणा होगा, फिर हम लोग देख लेते हैं ये फिर +1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा और ये +1 से गुणा होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, ये अपने पास -1 से गुणा होगा और ये अपने पास +1 से गुणा होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो इनके उपसारणिक भी देख लेते हैं। पहले वाले का उपसारणिक हम लोग देखेंगे तो 3 गुणा में 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 4 माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 इससे गुणा हो जाएगा। फिर 0 के लिए देख लेते हैं, 2 - 2 0, तो 0 से ये गुणा हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं 4 के लिए, 4 - 3 प्लस का 1, तो प्लस का 1 इससे गुणा हो जाएगा। फिर ये देखिए 2 के लिए देखते हैं तो 0 माइनस में 8, तो -8 हो जाएगा। फिर इसके लिए देख लेते हैं 3 के लिए, तो 5 - 4 प्लस का 1 हो जाएगा। फिर 2 के लिए देख लेते हैं तो 10 - 0 10 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं +1 के लिए, तो 0 माइनस में 12 हो जाएगा। फिर 2 के लिए देख लेते हैं तो 10 माइनस में 8, ये 2 के बराबर हो जाएगा। फिर 1 के लिए देख लेते हैं तो ये अपने पास 8 माइनस में 0, सॉरी 15 माइनस में 0 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको हल करते हैं तो ये देखिए, ये पूरा अपने पास -1 के बराबर आएगा, ये +8 के बराबर आएगा, ये -12 के बराबर आएगा। इसी तरह ये 0 के बराबर आएगा, ये +1 के बराबर आएगा, ये अपने पास -2 के बराबर आएगा। ये देख लेते हैं, 1 के बराबर आएगा, -10 के बराबर आएगा, +15 के बराबर आएगा। मतलब जो कोफैक्टर ऑफ ए है, सेकंडों से बना व्यू, वो अपने पास मिल जाएगा -1, 0, 1, और ये मिलेगा 8, 1, -10। फिर आगे देख लेते हैं, ये -12, -2 और ये +15, इसके बराबर ये अपने पास कोफैक्टर ऑफ ए मिल जाएगा। अब देखिए, साथ ही साथ हम लोग इसका सारणिक भी निकाल लेते हैं। तो बी का सारणिक कैसे होगा? जैसे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करना है, तो इसके अवयवों को इसके संगत सेकंडों से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का संगत सेकंड हो जाएगा -1 के बराबर, तो -1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 0, 0 का सेकंड हो जाएगा 0 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं 4, तो 4 का सेकंड हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये 1 आ गया। फिर कुल मिला के अपने पास बी का जो सारणिक है अपने पास -5 + 4, कुल मिला के -1 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, हम लोग निकालते हैं बी का सेकंडज अवयव। तो बी का सेकंडज अवयव कोफैक्टर ऑफ बी जो है, कोफैक्टर ऑफ बी, उसका परिवर्त निकल के आ जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ सॉरी ये बी है, और कोफैक्टर ऑफ बी का मान ये आ गया, मतलब इसके सारी पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे। तो -1, 0, 1 ये पहली पंक्ति बन जाएगी, ये बन जाएगा सॉरी स्तंभ बन जाएगा -1, 0, 1। फिर देख लेते हैं, इसकी दूसरी पंक्ति को पहले दूसरे स्तंभ में बदलेंगे, 8, 1 -10, तो ये बन जाएगा 8, 1 -10। फिर आगे देख लेते हैं, इसकी तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ बन जाएगा -12, -2, 15, तो ये हो जाएगा -12, -2, 15। और इस तरह से अपने पास आ जाएगा बी का सेकंडज अवयव। और ठीक इसी तरह अगर मेरे को बी का प्रतिलोम निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा बी का सेकंडज अवयव में हम लोग भाग दे देंगे बी के सारणिक का। बी के सारणिक का मान -1 के बराबर आया, मतलब इसका हर एक अवयव जो है -1 से गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1, 1 -8, 12, ये बनेगा 0, -1, 2, फिर बनेगा -1, 10, -15। ठीक है, इस तरह से ही अपने पास बी का प्रतिलोम अवयव निकल के आ गया। अब उसके बाद देखो, हमें निकालना क्या है, ए बी इस पूरे का प्रतिलोम। तो ये बराबर हमने कहा था, ये बराबर हो जाएगा बी का प्रतिलोम गुणा में ए का प्रतिलोम। अब ये दोनों अवयव यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए, पहले ये बी का प्रतिलोम हम लोग लिख लेंगे, 1 -8 प्लस का 12 है यहाँ पे, फिर 0 -1 प्लस का 2, फिर -1, 10 और -15, ये बन गया। अब उसके बाद हम लोग ए का प्रतिलोम भी लिख लेंगे, जो कि सवाल में पहले से ही दे रखा है। क्या है ये? 1 3 3 1 4 3 1 3 4, तो इसको लिखेंगे 1 3 3 1 4 3 1 3 4, इस तरह से बन गया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से अपने पास इसको गुणा करेंगे, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखो, 1 गुणा में 1, फिर -8, तो -7, और -7 + 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये अपने पास बन जाएगा +5। उसके बाद देखिए, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। तो 1 गुणा में 3, 3 के बराबर, -8 गुणा में 4, -32 के बराबर, और ये प्लस का 36, तो 36 और -32 कितना हो जाएगा? 4, 4 और 3 7 के बराबर ही आ जाएगा। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा, देखो 3 गुणा में 1 3, और फिर -8 गुणा में 3 -24, और 12 चौकू 48, 48 -24 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 3 27 के बराबर। फिर देखो, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखो, 0 गुणा में 0 0, -1 गुणा में 1 माइनस का 1, और ये -1 और +2 +1 के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 0 -4 प्लस का 6, 6 और माइनस का 4, ये 2 के बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। तो ये 0 -3 प्लस का 8, 8 -3 कितना हो जाएगा? +5। फिर देखो, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। तो ये बन जाएगा -1 + 10 -15। ठीक है, तो -16 + 10 कितना हो जाएगा? -6 के बराबर। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। तो -3 + का 40 का 45, तो -3 और -5 -8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसको देख लेते हैं, -1 को 3 से गुणा करेंगे, -3, -1 को 3 से, फिर 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, और ये 15 चौकू 60, तो -60 + 30 -30 के बराबर हो जाएगा, और -30 + -3 तो -33 के बराबर हो जाएगा। तो ये कुल मिला के -33 आ गया, और ये आ गया अपने पास ए बी के प्रतिलोम का मान। ए बी के प्रतिलोम का मान अपने पास मिल गया, ये अवयव 5 7 27 1 2 5 -6 -8 -33 के बराबर, यही हमें निकालना था। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।